बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी का इसमें खुशामदीद। आज बनाने जा रही हूँ चिप्स जो कि होंगे बेसन के और जो कि बाज़ार में मिलते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेना है। मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने बेसन ऐड करना है। भरकर बेसन ऐड करें, एक बड़ा चमचा डाला, उसके बाद दूसरा बड़ा चमचा डाला। आपने 2 से 3 टेबलस्पून भरकर बड़े चमचे जो है वो आपने बेसन के डाल देने हैं। ये वो मशहूर चिप्स हैं जो कि मिलते हैं, ये कुरकुरे नहीं होंगे, लेकिन ये इतने मज़ेदार होंगे कि जो बाज़ार से आप खा रहे होते हैं, हम घर में बनाएँगे, रमज़ान में बनाएँगे, ईद पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपने इसके साथ मैदा ऐड कर देना है। इसकी क्रिस्पीनेस का यही एक राज़ है कि इसके अंदर आप मैदा ऐड करेंगे, इससे एकदम सॉफ्ट भी बनेगा और एकदम जो है वो एक कड़कपन का जायका भी आएगा और एकदम जो है वो आप कहेंगे कि बाज़ार जैसी फीलिंग आ रही है। आपने 3 से 4 चमचे बेसन लिया, उसके अंदर जो है आपने तकरीबन हाफ कप जो है भरकर उस मैदा मैदा का ऐड कर दिया। उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च, अब मसाले ऐड करने जा रहे हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने जो है उसके साथ जो है वो थोड़ी-सी जो है वो आपने ज़ीरा ले लेना है। ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर आप ज़ीरा ले लेंगे। सफ़ेद क्यूमन, व्हाइट क्यूमन आपने ऐड किया, उसके बाद जो है आपने जो है वो इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर आप जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद आप जो है इसके अंदर जो है सॉल्ट आप जो है बाद में चख भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपने कम ऐड किया है तो। आप सॉल्ट ऐड करने के साथ इसके अंदर बाकी चीज़ें जो ऐड करते जाएँगे गाइस, ये इतने अच्छे बनते हैं, आप जो बाज़ार में खा रहे होते हैं जाकर, उन हाइजीनिक होंगे, घर में बनाएँगे तो आप अपने हाथों से बनाएँगे और घर वाले तारीफ़ करेंगे और घर वाले जो है उसको एन्जॉय करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने इसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा ऐड कर देना है, मीठा सोडा अब पिंच ऑफ आपने जो है वो मीठा सोडा ले लेना है, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो आपने जो है पिंच ऑफ सिर्फ़ जस्ट आपने चुटकी ले लेनी है। इसके साथ आप चाट मसाले का हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ले लेंगे। चाट मसाला भी आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। चाट मसाला जो है उससे एकदम इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर अगली चीज़ जो है गार्लिक पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर देना है। गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, गार्लिक पाउडर से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा, आपको खाने में मज़े का लगेगा। आपने गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया, फ्रेश मत ऐड कीजिएगा, आपने पाउडर हो तो वो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा। थोड़ी-सी आपने सफ़ेद मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप जो सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च दोनों में से एक ऐड कर दीजिएगा। इसको आप सारे मसाले ऐड करने के बाद अब आपने थोड़ा-थोड़ा पानी करके ऐड करना है, एकदम पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको इतना अगर एकदम पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला बन जाएगा और अगर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो सख्त हो जाएगा। आपने यानी इतना होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी आपने जो है इतनी रखनी है कि इस आलूओं के साथ जो है वो आलू ज़ाहिर बात है बनाने जा रहे हैं आलू की चिप्स, तो ये आलू की चिप्स जो है वो अच्छे से इसके साथ कोट हो सके। सो आपने जो है इनको अच्छे से जो है वो मसाला इस तरह से बना लेना है बेसन का, अच्छे से बना लीजिएगा चम्मच की मदद से, मिक्स करना है और मिक्स करके इसी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी रखनी है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। मैंने अच्छे से मिक्स किया और ये देख सकते हैं ना पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी है, इतनी है आपने रखनी है और फिर जो है फिर आप इसको जो है तकरीबन आप 5 से 10 मिनट रेस्ट दे दें और इसके बाद जो है आपने ये देख सकते हैं इतना होना चाहिए। कुछ लोग बहुत पतला कर देते हैं, फिर ये शिकायत करते हैं कि भई उनके जो है वो आप मसाला तो बनाते हैं लेकिन उनके चिप्स वो या वो क आप जो है कोई भी बैटर रेडी करते हैं, तो जी आलूओं पे लगता नहीं है, तो आप आलू हो, चिकन हो, तो उसके लिए आप जो है कंसिस्टेंसी ये रखा करें। मीनवाइल मैंने क्या किया था, मैंने 2 अदद आलू लिए थे बड़े, उनको जो है वो मैंने इस तरह से लंबा-लंबा जिस तरह से फिंगर चिप्स बनते हैं, उस शेप में काट के लंबा-लंबा थोड़ा मोटा काट कर इसको जो है मैंने फ्रीज़र में फ्रिज के अंदर मैंने ठंडे पानी में इसको रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे। ठंडे पानी के अंदर इसको रख दिया, एक तो ये काले नहीं होंगे, दूसरा इससे बहुत एकदम कड़क बनेंगे। तो आपने ये टिप याद रखनी है कि आपने जब भी चिप्स बनाने हैं, आपने उसको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है फ्रिज में रख के छोड़ दें। इससे बिल्कुल आपके बाज़ार जैसे जो है वो चिप्स बनेंगे। आपने अब क्या करना है, आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी ऐड करके आपने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच कर लें। ब्लांच का मतलब क्या होता है गाइज़ कि आपने जो आलू है ना, इनको 2 से 3 मिनट उबलते हुए पानी के अंदर डालना है और जैसे ही बॉयल आएगा, बॉयल आना है सिर्फ़ 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपने। बॉयल
बॉयल नहीं करने, आपने सिर्फ ब्लांच करना है। ब्लांच होता है कि आपने किसी भी चीज़ को, चाहे वह सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स के लिए, देखिए मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए डाला गर्म पानी के अंदर, और डालते ही जैसे बॉयल आया मैंने निकाल लिया। 2 मिनट तेज़ आंच पर 2 मिनट में जो है इसको निकाल कर स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते हम इसका वेट करेंगे। गरम-गरम पे बैटर नहीं लगाएँगे, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडे कर लेना है। तो आपने आलूओं को ठंडे करके एक तरफ जो आप छोड़ दें ताकि ये ठंडे हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही आपके आलू ठंडे होंगे, तो फिर आपने जो बैटर रेडी किया था ना बेसन वाला, उसके अंदर जो है 1 बाय 1 करके, चाहे तो सारे कट्टे डाल के रख लें और एक-एक करके निकालते रहें। तो आपने जो आलू जो है ठंडे, याद रहे गरम नहीं होने चाहिए, पहले इनको ठंडा कीजिएगा, स्ट्रेनर में डाल के इनका पानी जो है वो ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद इसको जो है अच्छे से फिर आपने जो है वो बैटर इस पे लगाकर, फिर आपने जो है इसको आप अच्छे से जो है बैटर पे पहले बैटर अच्छे से इन आलूओं पे कोट कीजिएगा। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी, मोटी अगर आप ज़्यादा पतला रखेंगे तो कभी भी आपके आलू आलू में जो है वो मसाला जो है वो नहीं ठहरेगा। ये तो आपने जो है कंसिस्टेंसी यही रखनी है। सो आपने सारे के सारे जो आलू हैं वो थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और उस पे अच्छे से मसाला लगाते जाएँगे। मसाला लगा के चाहे तो एक दफ़ा थोड़े से डाल के रख लें और फिर इसके बाद जो है इसमें डालकर छोड़ दें, और नहीं तो साथ-साथ लगाते जाएँ। फिर तेल थोड़ा गरम करेंगे, मैंने थोड़ी आँच हल्की कर दी थी, तेल थोड़ा गरम होगा, जैसे ही आपका तेल गरम होगा उसके अंदर आप आलू डाल देंगे। अगर आप आलू इस तरह से आप डालकर फिर आप इसको जो है वो तकरीबन जो है थोड़ा-सा जो है फिर हिलाकर चेक करते रहेंगे। आपने जो है इसकी जो है साइड्स चेंज करते रहेंगे। स्टार्टिंग में मैंने डाला था तो तेल थोड़ा गरम नहीं था, तो आप देख सकते हैं मैं चिपक गए थे। तो मैंने जो है फिर दोबारा जो है जैसे तेल जो है थोड़ा गरम हुआ, मैंने उसको जो है अच्छे से जो है वो मैंने फ्राई कर लिया। एकदम कड़क इतने मज़ेदार ये गाइस बने कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आपने जो है इसको अच्छे से फिर इनका जो है वो इस तरह से जो है वो तेल जो है एक्स्ट्रा ऑयल है, इस तरह से ज़रूर छान के निकाला करें। उसके बाद जो है मज़ेदार आपके कड़क ये जो फिंगर चिप्स हैं, जो कि बेसन वाले चिप्स हैं, वो रेडी हैं। बेसन वाले आपको मैं इसके बाद और भी बहुत सी वैराइटीज़ हैं चिप्स की जो सिखाऊँगी। इसके ऊपर चाट मसाला मैंने छिड़क दिया था, इमली की चटनी के साथ आप इसको ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। तो आपने जो है इस इमली की चटनी के साथ एन्जॉय करते हुए अपने रेसिपी करी इसको अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।